Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting lesson number 2, our villages. Once Anjum's father was very tired of his work. एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने काम से बहुत उकता गए थे. टायर्ड ऑफ उकता गए थे. ऑफिस वर्क अपने दफ्तरी काम से. एक मरतबा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम से बहुत उकता गए थे. ही डिडंट नो व्हाट टू डू. वो नहीं जानते थे कि क्या करें. हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस. उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले लें. सजेस्टेड मशवरा दिया, लीव छुट्टी ले लें, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से. एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज. और नूरपुर गाँव में अपने वालदैन से मिलने के लिए जाएँ, विजिट मिलने जाएँ. ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज. गाँव में रह के वो ताज़ा दम हो जाएंगे. रिफ्रेश्ड ताज़ा दम. आफ्टर अ फ्यू डेज ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन. कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ताज़ा दम होकर अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए वापस घर लौटेंगे. रिटर्न वापस घर लौटेंगे. क्वाइट फ्रेश बिल्कुल ताज़ा दम होकर. टू टेक अप हिज वर्क अगेन दोबारा से अपना काम शुरू करने के लिए. कुछ दिनों के बाद वो अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर वापस लौटेंगे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन अंजुम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज नूरपुर. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुँचे. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, जो कि नहर के किनारे वाक़ था. हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम. उनके वालदैन उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे. ओवरजॉयड बहुत ज़्यादा खुश थे. हिज अदर रिलेटिव्स ऑल्सो गैदर टू वेलकम हिम. उन्हें खुशामदीद कहने के लिए उनके दूसरे रिश्तेदार भी जमा हो गए थे. अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस. एक गाँव पुरअमन, पुरसकून और पुरसकूत जगह है. क्वाइट का मतलब होता है पुरसकूत, जहाँ खामोशी हो. इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग. गाँव में ज़िंदगी ताज़ा दम कर देने वाली और नई रूह फूंक देने वाली होती है. एज देयर इज़ नो नॉइज़ एंड रश ऑफ ट्रैफिक. जैसा कि वहाँ ट्रैफिक का हजूम और शोर नहीं है. रश, हजूम, नॉइज़, शोर. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज में गो टू 5000 और 6000. एक बड़े देहात की आबादी 5000 या 6000 तक जा सकती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस. लेकिन आम तौर पर, यूजली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर छोटे देहात की आबादी तकरीबन 2000 या इससे कम लोगों पर मुश्तमिल होती है. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज. देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद. हर गांव में एक मस्जिद होती है. वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स. जहां लोग नमाजें अदा करते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी. कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं है. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेज. देहातियों के घरों के अंदर और इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त मौजूद होते हैं. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स. दरख्त गर्मियों की दोपहर में बैठने के लिए सायादार जगहें फराहम करते हैं. प्रोवाइड फराहम करते हैं. शेडी सिटिंग प्लेस, बैठने के लिए सायादार जगहें. यूजली अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. आमतौर पर छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होते. यूजली, अभी मैंने आपको मतलब बताया था. यूजली का मतलब है आमतौर पर. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस. हाई स्कूल करीबी कस्बों में या फिर बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड. आम तौर पर ज़्यादातर दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं होते. नॉट एजुकेटेड, तालीम याफ्ता नहीं होते. फार ऑफ, दूर दराज. विलेजेस, गाँव. मोस्टली, ज़्यादातर. टीचर ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स. गाँव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों की ख़त्तो किताबत की ज़रूरियात का ख्याल रखता है. टेक केयर, ख्याल रखता है. पोस्टल नीड्स,
डाक की ज़रूरियात या ख़त किताबत की ज़रूरियात। ही आल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम, वो उनके लिए ख़त लिखता भी है और पढ़ता भी है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स, ज़्यादातर देहातों में 1 या 2 कुएँ होते हैं। विलेज वीमेन डू द टायरसम ड्यूटी ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, देहाती औरतें इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं। नाउ आई हैव मेड सम sentences. These are the words that I have taken from this chapter that we have read today, and here are sentences. Suggested, मशवरा दिया. My friend suggested me to study regularly. Village, Ali lives in a village. Noise, children are making a noise. Usually मतलब आम तौर पे usually we visit the zoo, आम तौर पे हम चिड़ियाघर जाते रहते हैं. शेडी साया, द मैन इज सिटिंग अंडर द शेडी ट्री. होमवर्क में आपने स्टोरी लिखनी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि मैं आपको सैप में से पढ़ा. अगर आपके पास 7th क्लास की सैप होगी आप उसमें से भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास चूँकि 8th की ही है, जस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी दूसरी, तो मैं इसमें से आपको पढ़ाती हूँ. स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ. मैं देखती हूँ इसमें है भी कि नहीं है. इट्स ऑन पेज नंबर 215. मैं एक दफ़ा आपको ये पढ़ा देती हूँ. ये आ गई. Once a farmer had 3 sons. They were quarrelsome. This made the farmer very sad. One day he fell seriously ill. He was about to die. He wanted to teach them a lesson. He sent for his son. Sent for का मतलब होता है बुलाना, यानी उन्हें उस sent सेकंड फॉर्म आ गई ना, मतलब उसने अपने बेटों को बुलाया. Send for का मतलब होता है बुलाना. Sent for बुलाया. He asked them to bring some sticks. He tied the sticks in a bundle and asked his sons to break the bundle one by one. They tried their best to break it but could not do so. Then he asked them to untie the bundle. Untie का मतलब है खोलना. He gave them a single stick and asked them to break it. They broke all the sticks one by one. Then the father said, माई सन्स. ये यहाँ पे इन्होंने पता नहीं ये लाइन नीचे अलग से क्यों लिखी हुई है, आपने इसको ना इसके साथ ही लिखना है. माई सन्स लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस. नो बडी कैन हार्म यू. हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना. इफ़ यू रिमेन का मतलब है रहना. यूनाइटेड मुत्तहिद, लाइक 2 स्टिक्स उन छड़ियों की तरह. यूनियन इज स्ट्रेंथ. अच्छा, एक और स्टोरी है फॉक्स एंड ग्रेप्स. आज ये वाली जो यूनियन इज स्ट्रेंथ है ना, ये स्टोरी आपने लिखनी है होमवर्क में, रिटर्न होमवर्क में फ्राइडे को सबमिट करवाने के लिए, ठीक है. लेकिन ये वाली जो है फॉक्स एंड ग्रेप्स, ये भी साथ में आपने याद भी करनी है, यानी मैं आपको 2 स्टोरीज़ दे रही हूँ. अब ये वाली जो है ना, ये वो स्टोरी है जो कि आप 5th से करते चले आ रहे हैं, ठीक है. ये बहुत इजी है. ये यूनियन स्ट्रेंथ भी करते चले आ रहे हैं आप पहले से, लेकिन चलें फिर भी वो थोड़ी सी आप कुछ बच्चों को टफ लग जाती है. तो ये 2 स्टोरीज़ हैं, क्योंकि आपके एक दिन स्किप करके आपका होता है ये लेक्चर, ठीक है ना. तो अब सिलेबस तो कवर करना है ना, मैं फिर इसलिए एक चीज़ बहुत इजी डाल देती हूँ साथ, क्योंकि ये आपने की होती है. और बुक तो मेरा ख्याल है कि मैं 3rd टाइम रिवाइज़ करवा रही हूँ. मैंने क्लास में ये आपकी रिवीजन स्टार्ट करवाई हुई थी, तो यहाँ पे अभी आपकी रिवीजन हो रही है. चलें एटलीस्ट 2nd टाइम तो ये ऑनलाइन पर भी आप चल रही है रिवीजन आपकी. अगर आप साथ क्लासेस लेते रहेंगे और ऐसे याद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यूनियन इज स्ट्रेंथ आपने याद करनी है, और ये भी आपने एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेना है, फॉक्स एंड ग्रेप्स, और ये अपने नोट्स बना लेने हैं साथ आपने. वंस देयर वाज अ फॉक्स, इट वाज वेरी हंग्री, इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. बट अब ये यहाँ पे इन्होंने ही लगाया हुआ है, लेकिन आपने इट लगाना है, ठीक है ना. एनिमल्स के लिए इट ही लगता है. इट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट. एट लास्ट इट रीच्ड अ गार्डन. देयर इट सॉ सम राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन. वाइन कहते हैं बेल को. इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट दैम बट इट कुड नॉट रीच दैम. एट लास्ट इट वेंट अवे सेइंग. वेंट अवे यानी कि चली गई.
सेइंग ये कहते हुए द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, आई शैल नॉट ईट देम, मैंने नहीं खाऊंगी। और ये है इसका मोरल है। मोरल में आप ग्रेप्स आर सोर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं पीपल ऑफन प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, जाहिर करना, दैट दे डू नॉट लाइक व्हाट दे कैन नॉट गेट, यानी लोग आमतौर पर ये बहाना करते हैं कि ये चीज़ तो हमें पसंद ही नहीं है जिसको वो हासिल नहीं कर सकते। ये आज का आपका लेक्चर था, यानी 2 स्टोरीज़ होगी जिनमें से आपने जस्ट 1 यूनियन स्ट्रेंथ लिखनी है और फॉक्स एंड ग्रेप्स जो है उसको याद भी करना है, रिटन फॉर्म में आपने उसको नहीं लिखना। अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं ना आपकी, इनको ना आपने अपने नोट्स की कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और याद भी कर लेना है। तो ये चैप्टर है जो उसको भी याद करना है आपने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।